हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लाया हूँ वीडियो आपके डिफेंस डील के ऊपर। तो ये डिफेंस डील जो मिराज 2000 को लेके हुई है, बहुत लोगों के अंदर क्वेश्चन राइज कर रहे हैं कि ये अभी जो राफेल ख़रीदे गए और सुखोई की भी बात हो रही थी कि ये सब भी लाया जाएगा, कुछ प्लेन हम लोग के तेजस भी बन रहे हैं। तो ये एकदम से मिराज, वो भी सेकेंड हैंड की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और जो बेल है उसको भी बजा दो यार, और लाइक कमेंट करना ना भूलना पूरा वीडियो देखने के बाद। तो अब अपनी स्टोरी पे आते हैं। 14 फरवरी की इस समय किसको नहीं पता, 14 फरवरी किसी के लिए कुछ और था, हम लोग के लिए कुछ और ही था। 14 फरवरी को हम लोग के सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। तो उसके बदले में याद होगा आपको कि 26 फरवरी 2019 को हम लोग वेट कर रहे थे यार कि यार कुछ अटैक वटैक होगा, या हो सकता है वॉर हो सकती है इंडिया पाकिस्तान के बीच। हम लोग को तो यही लग रहा था। लेकिन जब 26 फरवरी की सुबह उठे, पता चला कि 13 मिराज 2000 गए और कम से कम 400 आतंकवादियों को उड़ा के चले आए। अब ये रही मिराज की बात। मिराज 2000 कितना कारगर है और कितना, मतलब हम लोग बॉर्डर पार करके पहली बार गए थे। कभी हम लोगों ने एलओसी क्रॉस नहीं की, लाइन ऑफ कंट्रोल कभी क्रॉस नहीं किया। जो इंडिया पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर है उसको एलओसी कहते हैं, उसको हम लोगों ने कभी पार नहीं किया था। तो पहली बार एलओसी हम लोग पार करके गए और मार के चले आए। जो भी कैंप था उनको मार के चले आए। 12 दिन हम लोगों ने अपनी वो करी थी, प्रैक्टिस चल रही थी। पोखरण रीजन में भी प्रैक्टिस चल रही थी, बम बम गिराए जा रहे। तो हम लोग को लग रहा था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है भाई, ऐसे तो नहीं छोड़ा जाएगा इन लोगों को। उसके बाद आप लोगों को याद है कि एयर स्ट्राइक हुई और इतने सारे आतंकवादी मारे गए। मिराज 2000 का नाम बहुत ज़्यादा उस समय हाईलाइट हुआ था, और अब फिर से हाईलाइट हो रहा है मिराज 2000, जो 24 सेकेंड हैंड प्लेन, मतलब जो फ्रांस ने हटा दिया, जिनको अब वो यूज़ नहीं करेगा, मतलब रिटायर कर दिया। जैसे कि हम लोग के यहाँ अब सुखोई बहुत पुराने हो गए हैं, 1965 के प्लेन पड़े हुए हैं। अब वो किसी तरह अपग्रेड करते 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 उसको रखा गया है, बस अब उसको रिटायर ही करने वाले हैं। और ये मिराज 2000 जो हम लोग के पास इस समय है, हम लोग के पास जो है, आ रहे हैं वो नहीं, जो है वो भी 2030 तक रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अपग्रेडेड वर्जन है हम लोग का मिराज 2000। बहुत सारे मिराज 2000 आते हैं, लेकिन ये अपग्रेडेड वर्जन है। तो इसके ये 24 क्यों डील हुई, ये जब राफेल आ गया तो क्यों डील हुई, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज होता है। तो ये इस वजह से, क्योंकि आप जानते हो जब भी आप कार, तो चलो अब मैं सीधे एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग कार ख़रीदते हो या बाइक ख़रीदते हो, कुछ भी ख़रीदते हो, तो कभी ख़राबी आती है तो क्या आप नए पार्ट्स लगवाते हो कि नहीं लगवाते हो, कि मतलब या फिर कार ही बेच देते हो सीधे। पहले तो आप लोग कोशिश करते हो कि वो बन जाए कम से कम पैसों में, तो आप स्पेयर पार्ट की तरफ जाते हो। तो स्पेयर पार्ट फिर मिलेंगे कहाँ से? स्पेयर पार्ट वहीं से मिलेंगे जो ओल्ड कार हो गई होगी, एकदम ख़राब हो गई होगी, लेकिन कुछ उसके पुर्जे सही होंगे, उसको रख दिया जाता है स्पेयर पार्ट, या फिर कंपनी भी बनाती है स्पेयर पार्ट। तो इस बार क्या हुआ, जैसे कि राफेल जब आ रहा था तो 1600 करोड़ रुपए का एक प्लेन था जो अपग्रेडेड, उसमें सब बम सारा तरीके से लैस, मतलब वो रडार में आ ही नहीं सकता। पहला एक प्लेन, तभी चाइना और पाकिस्तान इस समय दबे रहते हैं वो राफेल के चक्कर में, क्योंकि वो रडार में नहीं आता। सारे प्लेन रडार में आ जाएंगे। वो मिराज 2000 भी रडार में आया था, लेकिन जितनी देर में पाकिस्तान एयरफोर्स कुछ काम करती, उतनी देर में हम लोगों ने काम निपटा के वापस, ये हो गया था हम लोग का। तो फिर इतनी बात हो गई। इसको अब लाया इसलिए जा रहा है, कंटेनर में लाया जा रहा है। जैसे कि राफेल लाया गया था बाई फ्लाइंग करके दुबई में, फिर से वो पेट्रोल डीजल भरा था, फिर वापस आए थे यहाँ पे, इंडिया लाया गया था। तो ऐसा नहीं, इस बार कंटेनर जो एरोप्लेन हम लोग के होते हैं उसमें लाया जा रहा है। 24 प्लेन की डील हुई है, और सिर्फ यार बात नहीं मानोगे, 300 करोड़, वो 24 प्लेन 300 करोड़ रुपए में मिल रहे हैं। और बल्कि राफेल की कीमत 1600 करोड़ है। अब आप अंदाज़ा लगा लो, 36 राफेल आए हैं और वो 1600 करोड़ के हैं, एक है। अब पूरा 1600 करोड़ इंटू 36 कर लो भाई, मैथ आप लोगों की बहुत अच्छी है, मुझे पता है, तो आप लोग खुद कर लो इसको कैलकुलेट। मैं वैसे कैलकुलेट करता हूँ इसको कि ये सोचो 300 करोड़ में आज 24 प्लेन्स आ गए। लेकिन ये सेकेंड हैंड है जो रिटायर हो चुके हैं। अब इसमें से क्या है कि जो हम लोग के मिराज को 2030 तक चलाना है, 2030 या 2031 तक है कि उसको चलाना है, तो स्पेयर पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो प्लेन है अगर हम लोग को 300 करोड़ में मिल रहा है, तो भाई कौन बेवकूफ़ होगा जो उसको पीछे छोड़ेगा यार। 300 करोड़ में
मतलब 24 प्लेन मिले जा रहे हैं यार मिराज 2000, उसके अंदर कितने पुर्जे सही होंगे यार, हम लोग को मिल जाएंगे। मतलब ये गुड डील है एक हिसाब से, एक समझ सकते हैं ये बहुत बढ़िया डील है। तो ये डिफेंस की तरफ से हमारी डील हुई। अब ये मत कहना कि अंबानी या टाटा ने कर दी, ये मत कहना। वैसे मैं देखता हूँ अंबानी को कोसते सब हैं, लेकिन जो फ्री डाटा और इतना सस्ता डाटा अंबानी ही दे रहा है तो वो नहीं देखता कोई। तो भैया हम उस पर नहीं आएंगे, वरना फिर कहोगे भाई आप तो बायस्ड हो रहे हो एक साइड को लेके। तो भैया मैं अनबायस्ड हूँ यार, मुझे इसमें मत घुसेड़ना। तो ये बात रही ये डिफेंस डील की इतनी बात। अब बोनस क्वेश्चन तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दो। जस्ट लाइक यूनाइटेड किंगडम, आप लोग सब लोग जानते हो हम लोग के यूरोप में है, लेकिन आप लोग बड़ा कंफ्यूज होते हो कि इंग्लैंड है, नॉर्थ आयरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, वेल्स है, ये सब क्या है भाई। तो देखो यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 चीज़ें आती हैं, नॉर्थ आयरलैंड और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग है, नॉर्थ आयरलैंड अलग है। तो जो नॉर्थ आयरलैंड है वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, वेल्स यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ये 4 चीज़ें यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। तो आप लोग ये बताओ कि जो हम लोग का DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हम लोग की आयरलैंड से कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है, वो कौन सा आयरलैंड से ली गई है, नॉर्थ आयरलैंड कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कमेंट में, हम लोग को सर्च करिए, जितना सर्च हो सके उतना करिए, लेकिन क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मिल भी नहीं रहा कहीं पे, ये भी है। तो आप लोगों को बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च करिए, फिर मिलते हैं। ओके बाय।